हेलो दोस्तों, तो आज हम एक न्यू सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम एक्चुअली आई एम, जो कि ह्यूमन और वैम्पायर के बीच लव स्टोरी पे बेस्ड है। जैसे इस वीडियो पे 100 लाइक्स होंगे तो तुरंत से एपिसोड 2 अपलोड कर दी जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी एपिसोड की शुरुआत स्कूल से होती है। यहाँ पे हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि वो काफी जल्दी में होता। इसी बीच में वो अपने दिल में कहने लगता, कभी कभार मैं सोचता हूँ क्या कोई दुनिया में ऐसा शख्स होगा जिसका कोई सीक्रेट ना हो, और कभी तो शर्म के मारे तुम अपना सीक्रेट किसी को नहीं बताते, या फिर तुम्हें डर होता है अगर कोई जान ले तो फिर क्या होगा। इन सबके बावजूद भी तुम जरूर चाहोगे कि कोई इसके बारे में जाने या फिर मैं किसी को बताऊं। पर मुझे यकीन है इस वक्त वो क्लास में अकेली होगी। इसी तरह हमारा मेन कैरेक्टर इसी क्लास के आगे खड़ा हो जाता कि हम देख पाते हैं जिस लड़की पे हमारे मेन कैरेक्टर का क्रश होता है वो आज फाइनली एक लव लेटर के थ्रू उसे अपने फीलिंग्स के बारे में बताने को जा रहा होता है। इसी तरह काफी हिम्मत करते हुए और अपने डर पे काबू पाते हुए जैसे ही उस क्लास में एंटर होने को जा रहा होता है, तुरंत से उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती। इसने आखिर ऐसा क्या देखा वो हम आगे ही जानेंगे। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता और अब हमें दिखाया जाएगा कि ये सब कुछ आखिर कैसे हुआ। खैर इसकी शुरुआत यहीं से होती है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर अपने दोस्तों के साथ कार्ड गेम खेला होता पर बुरे तरीके से हार जाता। इसी दौरान हमें हमारे मेन कैरेक्टर को और भी करीबी से दिखाया जाता जिसका नाम कुरुमिने असाशी होता। वो ना चाहते हुए भी किसी के सीक्रेट ना रख पाता होता, और इसके साथ ही साथ वो झूठ भी ना बोल पाता होता। ये वजह से कोई भी स्कूल में उसे अपनी प्राइवेट कन्वर्सेशन में घुसना न देता होता। ये वजह से हमारे मेन कैरेक्टर को होली बास्केट के नाम से एक निकनेम दिया गया होता। इन सारी चीजों के होने के बावजूद भी कि बहुत अच्छे 3 दोस्त होते जो कि ओका, शीमा और साकुरा हैं। साकुरा तो लड़कियों का नाम होता है। वैसे तो उसके तीनों के तीनों दोस्त कुरुमिने असाशी को छोटी छोटी बातों पे बुरा ना लगने देते होते, जहाँ के कुरुमिने असाशी के आंखों में आंसू बढ़ाते। इसी तरह सीन शिफ्ट होता है जो कि दूसरे सीन में कुरुमिने असाशी अपनी क्लास में होता। उसी दौरान वो अपने दिल में काफी खुशी से कहता है, मुझे माफ करना दोस्तों, पर हाँ मुझे काफी खुशी है तुम लोग मेरे बारे में काफी अच्छा सोचते हो, पर हाँ मुझे माफ करना क्योंकि मैंने एक सीक्रेट पिछले साल के आखिर से अभी तक अप्रैल तक संभाल के रखा हुआ है। वो ऐसा कुछ अपने मन ही मन में कह रहा होता। टीचर तुरंत से शिरागामी नाम की लड़की को बोर्ड पे लिखा ट्रांसलेट करने को कहती, और उस दौरान कुरुमिने असाशी का मुंह खुला का खुला रह जाता। हाँ, तो ये सीक्रेट वही होता है, हमारे मेन कैरेक्टर को शिरागामी नाम की लड़की से प्यार होता है। हमारा मेन कैरेक्टर अपने दिल में कहने लगता वो काफी मिस्टीरियस है। सुबह सवेरे से पहले स्कूल आती है, वो हमेशा से ब्रेक टाइम अकेली होती है, बिना किसी वजह से वो सबसे आखिर में घर जाती है। फिर मैं इस बार में गौर करूँ तो जो कि मैं किसी भी सीक्रेट को सीक्रेट नहीं रख पाया, उसे इस जैसी लड़की से प्यार है। शिरागामी जब ट्रांसलेट करने के बाद बैठने लगती है, वो मुड़ के कुरुमिने असाशी को घूरने लगती, जो देख के हमारा मेन कैरेक्टर खुद को संभाल ना पाता और कैसे न कैसे करके वो खुद पे काबू पाता। जो पागलपन उसने किया होता उसे छुपाने के लिए शीमा से कहता है उसे अगला क्वेश्चन बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा। क्लास में यूं तुरंत से डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की वजह से टीचर को भी काफी गुस्सा आ रहा होता। कुरुमिना असाशी अपने दिल में बोलता, उसने ये देख लिया कि उसने मुझे नोटिस कर लिया जब भी मैं उसे घूर रहा था। इसी बातें करते करते अपने ख्यालों में खो जाता। करीब बारी में टीचर उसे ट्रांसलेट करने को कहती। अपने ख्यालों में गुम होने की वजह से टीचर आके उसका गिरबान पकड़ते हुए उसे जोर से हिलाती और हिलाते हुए कहती है, आखिर तुम्हारा मसला क्या है? सबसे पहले तुमने क्लास में डिस्टर्बेंस क्रिएट की, इसके चलते अब तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। इसी बीच में क्लास में मौजूद एक लड़की खड़े होके कहने लगती, प्लीज आप लेसन को कंटिन्यू करें, और जहाँ तक कुरुमिने असाशी तुम्हारी बात है तुम क्लास में ध्यान दो। हमें कुरुमिने असाशी से पता चलता है ये ब्लू बाल वाली लड़की क्लास रिप्रेजेंटेटिव है। अब क्लास खत्म होने के बाद कुरुमिने असाशी के दोस्त और वो लंच के लिए जाने लगते। तभी कुरुमिने असाशी नोटिस करता है कि 2 लड़कियां शिरागामी को उनके साथ लंच को ज्वाइन करने के लिए कहती, पर उल्टा शिरागामी उनसे माफी मांगते हुए उन्हें मना कर डालती। अब एक और बार पहले की तरह सीन शिफ्ट होता, इसमें हम देखते हैं जिम क्लास के दौरान शीमा लड़कियों को तार रहा होता, वहीं पे कुरुमिना असाशी अभी तक शिरागी के बारे में ही सोच रहा होता। सोचते हुए अपने दिल में कहता है, बस हर दिन जिम क्लास में तो शिरागी पेड़ के छांव तले बैठी रहती है अपनी स्किन के कारण, सब कुछ सोच रहा ही होता। इसी बीच में एक फुटबॉल जाके सीधा कुरुमिना के मुंह पे लगता। अब अगले सीन में कुरुमिना बेंच पे बैठे हुए अपने दोस्तों से मुखातिब होके किस्मत को रो रहा होता कि आज तो जरूर मेरे साथ काफी
काफी बुरा हुआ। बीच में ओका कुरुमिना से कहता है, आखिर तुम कब शिरागारी को बताओगे कि तुम उसके बारे में कैसा सोचते हो। जो सुनते ही कुरुमिना काफी चौंक जाता, गलती से उसके मुंह से निकल जाता कि तुम्हें कैसे पता। जैसे जैसे कुरुमिना बात बदला ही होता है कि उसके तीनों के तीनों दोस्त कहते हैं, हमारे लिए काफी आसान था, तुम तो बस हर वक्त उसको ही घूरते रहते हो। जैसे कि उन्हें मालूम पड़ चुका है, तो इस बात को छुपाने का भी कोई फायदा नहीं। यही वजह से कुरुमिना उन्हें बता देता, हाँ ये बात सच है। और उसे इस बात की भी काफी खुशी होती है। उसने काफी देर तक इस बात को सिर्फ अपने तक ही रखा। लेकिन उल्टा उसके दोस्त कहते हैं, हमें पता है जो कि तुम्हारा क्रश उस पे पिछले साल से चल रहा है। जो सुन के कुरुमिना काफी डीप शॉक में चला जाता है। इसके चलते ही कुरुमिना उन्हें बताता है, उसने अभी तक ये बात इसलिए उनसे छुपाई क्योंकि पिछले साल से लेके अभी तक उसने खुद भी ये डिसाइड नहीं किया वो कन्फेस करेगा भी या नहीं। पर साकुरा और शिमा कहते हैं, इसमें माफी मांगने की कोई बात नहीं, कि लगभग हर किसी को सीक्रेट क्रश ही है। और तभी ओका काफी ज्यादा जज्बाती होके कहता है, तुम भूल रहे हो असाशी, क्लास रिप्रेजेंटेटिव ने तुम्हारी काफी बेइज्जती की। अपने साथ पिछली गर्मियों जैसा हादसा बिल्कुल मत होने देना। क्योंकि हमें दिखाया जाता है असाशी को क्लास रिप्रेजेंटेटिव भी पसंद होती थी, पर इससे पहले वो उसे कन्फेस कर पाता। क्लास रिप्रेजेंटेटिव उसे काफी सख्ती से कहने लगती, मुझे घूरना बंद करो, मैं जरा सी भी तुम्हारे लिए कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके चलते उसकी काफी बेइज्जती करती, क्योंकि ये सारी की सारी बातें दूरी पे उसके दोस्त सुन रहे थे, जो कि उन्हें काफी बुरा भी लग रहा था। ओका मजीद जज्बाती होके कहता है, घूरने के बजाय डायरेक्ट जाके उसे कन्फेस करो, इससे पहले वो भी तुम्हें रिजेक्ट कर डाले। इसके चलते ही उसके सारे दोस्त उसे गुड लक कहने लगते। इतना कुछ सुनने के बाद साशी अपने दोस्तों का शुक्रिया कहता और अपने जानलेवा मिशन के लिए निकल जाता। इसी दौरान ओका शिन और साकुरा को बताता है, शिरागारी भी चोरी छुपे साशी को घूरती है। जो सुन के वो दोनों काफी हैरान होते। वो उस क्लास के बाहर खड़ा होता जिस क्लास में शिरागारी मौजूद है। एक लव लेटर के थ्रू वो उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताने को जा रहा होता। और उसके दरवाजा खोलते ही वो देखता है शिरागारी के पढ़ निकले होते। कि शिरागारी का मानना होता है कि क्लास में कोई नहीं है और वो काफी रिलैक्स हो जाती है। एक अंगारी लेते हुए उसने अपने पैर को बाहर निकाला था और अब तो दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और अब तो वो अपने विंग्स तो छुपा लेती। इसके बाद साशी की नजर उसके दांतों पे पड़ती। दांत भी छुपाते हुए शिरागारी साशी से कहते हैं कि तुमने देख लिया। अरे यार, जैसे कि हम सबको पता है साशी ढंग से झूठ भी नहीं बोल सकता। शिरागारी को मालूम पड़ जाता कि उसने सब कुछ देख लिया। इसी में उसके दोस्त आपस में बातें कर रहे होते। असाशी तो कुछ ज्यादा ही देर ले रहा है। अब वो लोग असाशी के पास ही जा रहे होते। उतने में वहाँ पे न्यूज़पेपर क्लब की प्रेसिडेंट आती, जिसका नाम अकीमी मिकन होता। उसका निकनेम इवल क्वीन होता। उसने उनको आपस में असाशी के बारे में बातें करते हुए सुन लिया होता। जैसे कि मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये न्यूज़पेपर क्लब की प्रेसिडेंट है। खैर उसके दोस्त कहते हैं, अगर हम इनकार कर डाले तो अकीमी मिकन का इवल ऑरा बाहर निकलने लगता। और वो कहती, मैं क्या लगता है तुम्हारे ना बताने की वजह से पता नहीं चला पाऊंगी तो तुम गलत हो। अपनी साइको और बिजार होने की वजह से इसको इवल निकनेम दिया गया होता। इस वजह से वो तीनों के तीनों वहाँ से भागने लगते, क्योंकि उनका पीछा इवल क्वीन भी करने लगती। तो इसी में हमें दोबारा से साशी और शिरागारी के बारे में दिखाया जाता। शिरागारी कहती है, मैंने ये सब कुछ इसलिए छुपा के रखा क्योंकि मैं एक वैम्पायर हूँ। और अपने घुटनों को जमीन पे रखते हुए कहती है, इस वजह से मैं काफी धीरे से और आराम से बात करती हूँ। यहाँ तक बात भी लोगों से कम करती हूँ ताकि मेरे दांत ना दिखे। तभी साशी कहता है, इस वजह से तुम जिन क्लास में भी पेड़ की छांव के नीचे बैठी होती हो, क्योंकि तुम एक वैम्पायर हो और सूरज की रोशनी वैम्पायर्स को जला देती है ना। शिरागारी इस बात से एग्री न करती और वो कहती, बजाय जलने के हमारी स्किन काली हो जाती है। जैसे जैसे शिरागारी खड़ी होती है, खड़े होते ही काफी हिचकिचाते हुए कहने लगती, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? इसके जवाब में असाशी कहता है, नहीं, मेरे ख्याल से तो ये काफी क्यूट है। ये बात शिरागारी को थोड़ी कंफ्यूज कर डालती। वो दिल ही दिल में सोच रही होती कि कहीं इसे वैम्पायर के बारे में पता भी है या नहीं। खैर वो कहती, काफी अच्छा लगा कि तुम ही वो आखिरी पर्सन हो जिसे स्कूल में मैंने बात की, क्योंकि जैसे कि तुम जान चुके हो कि मैं एक वैम्पायर हूँ, तो मुझे ये स्कूल को छोड़ना पड़ेगा। कि मेरे डैड ने मुझे यही शर्त दी थी कि अगर कोई इस बारे में जान ले तो तुम्हें स्कूल छोड़ना पड़ेगा। वैसे भी मुझे लगा जरूर जैसे इस बारे में जानेगा तो वो डर जाएगा, बहुत बुरा होगा। तो तुम्हारा शुक्रिया कुरुमी ने। और उसे यूं अपनी तरफ हंसता देख के कुरुमी ने असाशी को काफी बुरा लगता। वो अपने आप को अंदर ही अंदर से कसूरवार ठहराता। मजीद बोलता, थोड़ी देर पहले कितनी खुश थी और उसने काफी डिफरेंट टाइप ऑफ फेसेस बनाए। जरूर
उसे लोगों से बात करना काफी पसंद होगा। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ अपने सीक्रेट को बचाने के लिए उसने आज तक कभी भी किसी से बात तक नहीं की। अब जैसे जैसे उसे ये मालूम पड़ता वो काफी दुखी होता। यही वजह से वो उससे कहता है मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से इस स्कूल को छोड़ो। उसे खुद भी ना पता होता कि वो क्या बोले। वो उसे इतना जरूर कहता हम इस बात को सीक्रेट रखेंगे, अगर हम इस बात को छुपा के रखेंगे तो तुम्हें स्कूल को छोड़ने की कोई जरूरत नहीं। मैं जरूर सीक्रेट रखने में बेकार हूँ, इस बात को मैं जरूर रखूंगा। इसके चलते वो मजीद चिल्लाते हुए कहता तो शिरगारी मेरी दोस्त बन जाओ। तो उसे रियलाइज होता है ये उसने क्या कहता रहा। तो यहाँ पे उसे कन्फेस करने आया था। खैर ये सुन के शिरगारी को भी काफी अच्छा लगता। शिरगारी को याद आता वो कितनी अकेली थी। वो कुरिमिना असाशी को उसके दोस्तों के साथ देख के काफी खुश हुआ करती थी। इसी को याद करके शिरगारी रोने लगती, रोते हुए कहती ये मेरे लिए काफी खुशी की बात होगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, इसी के साथ एक नई दमदार स्टोरी हमारी शुरू होती है। और हाँ, इसी के साथ हमारी एपिसोड यहाँ पे खत्म भी होती है। एपिसोड की एंडिंग के बाद हमें ये भी दिखाया जाता है लगभग शाम होने जा रही होती और पूरा का पूरा स्कूल खाली होता। बस शिरागी और असाही भी घर जाने को जा रहे होते। फिर तभी थोड़ी दूरी पे ही क्लास रिप्रेजेंटेटिव उनको एक साथ देख लेती। हमारी एपिसोड की शुरुआत में कुरोमी ने असाशी शिरागामी के ख्याल में खोते हुए उसके बारे में ही बड़बड़ा रहा होता। इसी बीच वहाँ पे अचानक से कुरोमी ने असाशी शिरागामी को अपने सामने पाता। तभी शिरागामी कुरोमी ने असाशी से कहती है उसे काफी ज्यादा खुशी है कि इन दोनों का घर आपस में पास में ही है। ऐसे भी मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम दोनों एक साथ घर जाएंगे। दोस्तों इसलिए ही तो होते हैं। जो सुनते ही कुरोमी ने असाशी चौंक जाता और उससे अपने आप पे बहुत गुस्सा आने लगता कि आखिर उसने क्यों नहीं सही वक्त आने के बावजूद भी उसने अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बताया। इसी में दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कुरोमी ने असाशी और शिरागामी मिलके दोनों घर जा रहे होते। इसी बीच में कुरोमी ने असाशी अपने दिल ही दिल में बोलता है कि शिरागामी को बचाने के लिए उसका सीक्रेट सिर्फ अपने तक ही रखना होगा। असल में वो एक वैम्पायर है। अगर ये बात उसके फादर को मालूम पड़ गई मुझे इसके सीक्रेट के बारे में पता है तो शिगारामी को स्कूल छोड़ना पड़ेगा। वो ये सब कुछ अपने मन में कहते हुए काफी गौर से शिगारामी को घूरी जा रहा था। शिगारामी उससे कहती है क्या कोई बात है, जिसके जवाब में कुरोमी ने असाशी काफी नर्वस होकर कहने लगता मुझे पता भी नहीं है कि मैं तुम्हारे सीक्रेट को सीक्रेट रख भी पाऊंगा या नहीं। इसके चलते वो से ये भी कहता है गलत मत समझना, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। ये सुनते ही शिगारामी काफी खुश होती और वो कहती अगर तुम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करे हो तो ये काफी है। ऐसे भी मेरी स्कूल लाइफ तो वहीं पे खत्म हो जानी थी जैसे ही तुमने मेरे सीक्रेट के बारे में जाना था, लेकिन इसके बजाय उल्टा हम दोस्त बन गए और तुमने मेरी इस बात को सीक्रेट ही रखा। मुझे इस बात से कोई खुशी नहीं, लेकिन मुझे तुम पे यकीन है। तुम्हें खुद पे ज्यादा दबाव डालने की कोई जरूरत नहीं। अब मुझे कबूल है चाहे मेरे साथ जो भी हो। कुछ सुनने के बाद कुरोमी ने असाशी भी बहुत खुश होता और उससे कहता मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। जबकि थोड़ी दूरी पे ही क्लास रिप्रेजेंटेटिव उनको दूर से ही घूरी जा रही होती। दूसरे सीन की शुरुआत एक नए दिन से होती क्योंकि कुरोमी ने असाशी के दोस्त उससे पूछ रहे होते तुम्हारा लव कन्फेस आखिर कैसा गया। कुरोमी ने असाशी काफी हिचकिचाते हुए कहने लगता लव कन्फेस का तो नहीं पता, लेकिन हाँ अब से हम दोनों दोस्त हैं। सुनने के बाद तीनों के तीनों हैरान हो जाते। यहीं पे दूसरी सीन में इनकी क्लास शुरू हो जाती। उनकी टीचर थोड़ी सी लेट क्लास में आने के कारण रिप्रेजेंटेटिव खड़े होके इसको ही लेक्चर देने लगती। इस लेक्चर के बाद कुरोमी ने असाशी और उसके बाकी के दोस्त क्लास रिप्रेजेंटेटिव के बारे में ही बात करने लगते। वजह से तो क्लास रिप्रेजेंटेटिव को निकनेम दिया गया होता आयरन लेडी। क्लास रिप्रेजेंटेटिव कहती है मेरा नाम आयरन लेडी नहीं बल्कि आइजावा नागिसा है। इसी दौरान आइजावा नागिसा अपने दिल ही दिल में कहने लगती से जो कि मैं तुम पे नजर रख रही हूँ और इसके बाद से ही मुझे पिछली गर्मियों की बात परेशान कर रही है, जिसमें हमें आइजावा नागिसा का पिछली गर्मियों का पास दिखाया जाता। मीना असाशी को काफी सख्ती से मना करते हुए कहती है कि मत गुरा करो। इसके चलते ही उसकी काफी बेइज्जती करती है। इसी के साथ वो जाने लगती। जाते जाते उससे कहती है अपने लिए कोई और ढूंढो। इस बात को काफी वक्त हो चुका है और दिखने से लगता है कुरोमी असाशी ने किसी और को ढूंढ ही लिया है। इसी तरह आइजावा नागिसा अपने मन में मजीद बोलती है सबका मतलब उसने मेरी नसीहत पे अमल कर लिया और उसने कर भी लिया है तो ये अच्छी बात है, लेकिन इस सब के बावजूद सीधे तरीके से कुछ सोच भी नहीं पा रही। इसी बीच में कुरोमी असाशी बस करता है आइजावा नागिसा से बड़े गुस्से से गोली जा रही है जो देख के उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती। सबके बाद आइजावा नागिसा अपने ऊपर काबू पाते हुए दिल ही दिल में खुद से कहने लगती और एक बार तो जरूर मैं उसे पूछना चाहूंगी। इसके चलते ही उसे याद आता इसने कुरोमी असाशी को बिना अल्फाज किए बगैर ही इसकी काफी बेइज्जती की। क्या पता इन सब के पीछे कोई और वजह होती। उसी और हमें क्लास का बाहर का सीन दिखाया जाता है जिसमें आइजावा नागिसा काफी हिचकिचाते हुए और काफी हिम्मत करते हुए कुरोमी असाशी से
पूछती है वो वाकई में उससे प्यार करता था या नहीं। इसके जवाब में कुरुमिने असाशी हाँ ही बोलता। जान के आइज़ावा नागिसा की जान में जान आती और जैसे जैसे उसे रियलाइज होता कि वो एकदम से ऐसे सवाल क्यों कर रही है, कुरुमिने असाशी के तीनों दोस्त भी वहाँ पे पहुंच जाते हैं। वो लोग देखते हैं इस बार कुरुमिने असाशी नहीं बल्कि उल्टा आइज़ावा नागिसा ही उसे अप्रोच कर रही है। आइज़ावा नागिसा उनके दोस्तों को कहती है जो भी सोच रहे हो वो गलत सोच रहे हो। वैसे भी इन जैसे बंदों की शक्लों से जो बुखार चढ़ जाता है तरह उसकी काफी बेइज्जती करने लगती है। इस बार उसके दोस्त उसकी बेइज्जती ना करने देते और वो लोग कुरुमिने असाशी को वहाँ से ले जाने लगते। इसके बाद हमें एक और सीन में दिखाया जाता है कुरुमिने असाशी और शिगारामी दोनों एक साथ क्लासरूम में मौजूद होते। वहीं पे शिगारामी लंच कर रही होती। यूं लंच करता देख के कुरुमिने असाशी कहता है मैंने तो समझा वैम्पायर सिर्फ और सिर्फ खून ही पीते हैं। सुनने के बाद शिगारामी काफी ब्लश करते हुए कहने लगती ऐसी बात नहीं है, पर असल में खून पीना बिल्कुल ऐसा ही होता है वैम्पायर्स के लिए कि ये इस बात का सबूत है तुम वाकई में उससे प्यार करते हो। ये बिल्कुल एक किस की तरह है कि वेडिंग में हम वैम्पायर किस करने के बजाय खून पीते हैं। जो सुन के कुरुमिने असाशी बेदर्दी से अपने दिल में कहने लगता काश कि वो मेरा खून चूसे। बीच में कुरुमिने टेबल से टकरा जाता। उस टेबल में से चॉकलेट क्रीम गिरती। कुरुमिने को ना पता होता कि ये कहाँ से आया है, जबकि शिगारामी समझ रही होती ये कुरुमिने उसके लिए छुपा के रखा हुआ है। शिगाराकी जैसे उसे खाती है उसमें काफी ज्यादा मिर्ची होती जिसकी वजह से उसे राना जाता और वो अपने विंग्स खोल के उधर दीवार से अपना सर दे मारने लगती। यूं बर्ताव करता देख के कुरुमिने असाशी तुरंत से पानी के लिए बाहर दौड़ने को जाता। जैसे वो दरवाजा खोलता है तो वो बाहर आइज़ावा नागिसा को पता क्योंकि वो भी अंदर आते हुए शिगारामी के पढ़ देख लेती जिसपे शिगारामी को काफी बुरा लगने लगता। कुरुमिने असाशी आइज़ावा नागिसा से मुखातिब होकर कहता है रिप्रेजेंटेटिव तुमने आज जो भी देखा उससे भूल जाओ। इसी में हम देखते हैं आइज़ावा नागिसा के सर के अंदर से इसलिए आइज़ावा नागिसा निकलती और उसके हाथ में छोटी सी गन भी होती कि असल में काफी छोटी होती और वो चिल्लाते हुए कहती शिगारामी आखिर तुम कौन से प्लेनेट से हो। उसकी छोटी सी बॉडी देखे तो कुरुमिने असाशी के पैर तले जमीन खिसक जाती क्योंकि शिगारामी उसे काफी क्यूट पाती। काफी दिलचस्पी से उसकी तरफ बढ़ने लगती। तभी आइज़ावा नागिसा पिछाड़ते हुए कहती है कि तुम्हें दिख रहा नहीं है मेरे हाथ में गन भी है। ये प्लेनेट हमारे लिए हमारे ऑपरेशन का अहम किरदार अदा करता है। फिर आइज़ावा नागिसा शिगारामी को भी अपनी तरह कोई एलियन समझ रही होती। ये वजह से शिगारामी उससे कहती है मैं कोई एलियन नहीं बल्कि वैम्पायर हूँ। सुनते ही कुरुमिने काफी शौक होके कहता है शिगारामी तुमने खुद ही अपना सीक्रेट उसे बता डाला। इस पे शिगारामी भी शौक में चली जाती और खैर ना कि सिर्फ शिगारामी ने अपना सीक्रेट यहाँ पे रिवील किया होता कि आइज़ावा नागिसा ने भी एलियन समझ के अपना सीक्रेट भी गलती से रिवील कर डाला। बात कुरुमिना के मुंह से सुन के दोनों के दोनों काफी डीप शॉक में होते हैं। जैसे ही कुरुमिना से दोबारा से पूछता है तो तुम क्या वाकई में एलियन हो। आइज़ावा नागिसा अपनी आइडेंटिटी को रिवील करते हुए हाँ ही कहती है। दोबारा से अपनी बॉडी में वापस चली जाती कहती है ये मेरा एक्सटर्नल यूनिट है और मैं चुपके से इस प्लेनेट की जांच कर रही हूँ। और इसी तरह मुझे याद आ रहा है मैं कल भी मिशन में थी। उसी दौरान मैंने तुम दोनों को भी एक साथ देखा। साथ ही साथ फिक्र मत करो क्योंकि मैं पागल नहीं हूँ जो दूसरे के सीक्रेट किसी और तक पहुंचाए। सुन के शिगारामी काफी खुश होती। इसी में कुरुमिने असाशी कहता है पर इन सब में तुमने अपना सीक्रेट खुद ही बता डाला। तो इसी में आइज़ावा नागिसा कहती है मुझे ऑर्डर दिया गया था अपनी आइडेंटिटी को इंसानों से छुपा के रखो ना कि वैम्पायर से। तो शिगारामी की तो खैर है जबकि तुम कुरुमिने असाशी तुम एक इंसान हो। मुझे तुम्हारी मेमोरी को अरेज करना पड़ेगा। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कोई आसानी से तुम्हें किताब की तरह पढ़ सकता है। कोई भी बात अपने पेट तक नहीं महदूद रख सकते। तो चलते ही नागिसा एक हैमर निकालती काफी कांपते हुए हिचकिचाते हुए कहने लगती बात की फिक्र मत करो मैं काफी आराम से तुम्हारे दिमाग पे ये मारूंगी और तुम्हारी सारी की सारी मेमोरी अपने आप ही अरेज हो जाएगी। सुन के कुरुमिने असाशी काफी परेशानी से कहता है क्या तुम्हें यकीन है तुम मेरी मेमोरी के साथ ही साथ मेरा कुछ और भी नुकसान न कर डालना। ये सब कुछ कह रही होता है कि तुरंत से नागिसा हैमर से वार कर डालती जो कि बड़ी करीबी से कुरुमिने असाशी डॉज कर लेता। नागिसा कुरुमिने असाशी से कहती है आखिर तुमने क्यों उससे डॉज किया। पहले कुरुमिने असाशी उसका ढंग से जवाब दे पाता तुरंत से नागिसा उस पे लगातार वार करती जाती जो कि कैसे न कैसे करके कुरुमिने असाशी तमाम के तमाम वार को डॉज कर लेता। सबके बाद नागिसा शिगारामी की सीक्रेट से सहमत होकर शिगारामी से सवाल करते हुए कहती है शिगारामी ये तुम्हारे लिए मसला हो सकता है कि ये तुम्हारा सीक्रेट जानता है तो अगर तुम चाहो मैं अपने सीक्रेट के साथ ही साथ तुम्हारा भी सीक्रेट को मिटा सकती हूँ। कुरुमिने असाशी मैं तुम्हारे मुंह से भी सुनना चाहूंगी। जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखती है कुरुमिने असाशी वहाँ से फरार हो चुका होता क्योंकि उसका पीछा नागिसा भी शुरू कर डालती क्योंकि शिगारामी आइज़ावा नागिसा को पीछे से आवाजें देती रहती। उल्टा नागिसा अपने टारगेट के पीछे हाथ धो के पड़ी रहती साथ ही साथ उसे समझाने की कोशिश करती रहती और इसी तरह उसे समझाते समझाते वो मजीद बोलती अगर मेरा सीक्रेट बाहर निकल गया तो मुझे पब्लिक में मेरी ऐस पे मारा जाएगा। ये सुनने के बाद कुरुमिने असाशी कहता है ये जरूर हमारे लिए काफी शर्मिंदगी की बात होगी।
ये सारे के सारे काम में मेरा अपना भी सर टूट सकता है। इसके चलते ही कुरुमिने असाई दोबारा से भागना शुरू करता। एज यूजुअल उसका पीछा नागिसा भी कड़ी होती। भागते भागते नागिसा कहती है चलो मेरे बारे में नहीं तो एटलीस्ट शिरागामी के बारे में ही सोच लो, इससे तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सुनते ही कुरुमिने असाई अपने दिल पे पता रख के उसकी बात मानने पे मजबूर हो जाता, इस बारे में सोचने लगता। तो देख नागिसा अपने दिल में कहने लगती वाकई में शिरागामी से बहुत प्यार करते हो, सबसे बढ़ के उसे बचाने के लिए तुम इसके सीक्रेट को छुपाना चाहते हो। कुरुमिने के पूछने पे नागिसा उसे बताती है फिक्र मत करो, तुम उसके बारे में पूरी तरीके से नहीं बोलोगे बल्कि सिर्फ उसके सीक्रेट के बारे में। सुन के कुरुमिने को थोड़ी तसल्ली मिलती। नागिसा मतलब कि अपनी क्लास रिप्रेजेंटेटिव से कहता है ठीक है फिर मगर कोशिश करना कि मुझे दर्द कम ही हो। की स्ट्राइक में शिरागामी के साथ ही साथ अपना सीक्रेट को भी बुला डालो। वो ऐसा करने को ही जा रही होती, शिरागामी भी यहीं पे बढ़ रही होती। बस वो जैसे उस पे टूटने को जा रही होती, मौके पे वहाँ पे शिगारामी और खोड़ते हुए सीधा उड़ते हुए आके मैंने असाई के ऊपर जा गिरती। उस वक्त शिगारामी की आंखों में आंसू होते, चिल्लाते हुए कहती तुम पागल हो, तुम्हें क्या कहा था, मुझे फर्क भी नहीं पड़ता, क्यों ना मेरे सीक्रेट की वजह तुम ही होते। तुमने मेरे सीक्रेट के बारे में जान लिया था वहीं पे मेरी स्कूल लाइफ खत्म होती थी। मैंने तुम्हें कहा भी था कि तुम्हें इतनी कोशिश नहीं करनी चाहिए, तो मेरे सीक्रेट को सीक्रेट ही रख पाओ। अपनी तरफ से पूरी मेहनत तो दूर की बात, तो मेरे सीक्रेट को सीक्रेट रखने के लिए जख्मी भी होने को जा रहे थे। सभी नहीं चाहती कि तुम मेरे लिए हाथ पार कर डालो। सबसे बढ़ के मैं तुम्हें दिखाना चाहती थी मैं तुम्हारे कितनी शुक्रगुजार हूँ। तरह वो चिल्लाते हुए कहती तुम एक इडियट हो। यूं रोता चिल्लाता देख के मैंने असाई के पास कोई अल्फाज न होते सिवाय मुझे माफ कर डालो। उनकी शिरागामी कहती है नहीं, उल्टा तुम मुझे माफी मांगनी चाहिए। जबकि ये सब कुछ पीछे खड़े होके नागिसा भी देख रही होती। इसी तरह वो कहती मैं हार गई आज। तभी नागिसा भी कुरुमिने असाई से कहती है चलो इन सब चीजों को भूल जाओ, तुम पे भरोसा है। कहते ही नागिसा भी वहाँ से जाने लगती। इसी बीच में पीछे से शिरागामी कहती है मैंने जान लिया तुम नागिसा को पसंद करते हो। वैसे भी इस बारे में पिछले साल काफी अफवाहें थी, अब दोनों की दोनों उस पे टूट पड़ते, कहते कि तुम एक इडियट हो। सारे की सारी बेवकूफियों में सभी अपने दिल में कहती है मुझे लगता है हम तीनों की आपस में काफी अच्छी बनेगी। तभी हमें आखिरी सीन में दिखाया जाता है चोकरोके में काफी ज्यादा मिर्चें थी, अकीमी मीकर नहीं रखी थी। हम देखते हैं वो उसमें से एक रिकॉर्डिंग डिवाइस निकालती, कहती मैंने तो गजब किस्म की चीज ढूंढ डाली, मेरा इंतजार करो कुरुमिने असाई। तो लेडीज एंड जेंटलमैन इसी के साथ हमारी एपिसोड खत्म होती है। हमारे एपिसोड की शुरुआत में कुरुमिने असाई अभी तक उस पिछली बात के बारे में ही सोच रहा होता। इसी बात को लेके वो अपने दिल में कहता है मुझे यकीन नहीं आ रहा क्लास रिप्रेजेंटेटिव ने शिरागामी का राज आखिर जान ही लिया। बेशक उस दौरान हमने भी उसके राज के बारे में जाना। इसके चलते ही वो अपने दिल में कहता है जो मर्जी हो जाए मुझे इनके सीक्रेट को सेफ ही रखना होगा। वो ये सब कुछ अपने दिल में कह रहा होता कि उसे पास में की आवाज सुनाई देती। अब जैसे जैसे वो उस आवाज के रुख की तरफ मुड़ता है तो वो आकिमी मिकन अपने दोस्तों को बता जो कि आकिमी मिकन ने के दोस्तों को बांध रखा होता। इसी में कुरुमिने असाई ये सब कुछ एक पेड़ के पीछे चुपके से देख रहा होता, जो कि आकिमी मिकन ने उन्हें इसलिए बांधा होता कि वो उनसे कुरुमिने असाई के बारे में जान पाए। उसके दोस्त कुरुमिने असाई के बारे में एक लफ्ज तक न कहते, इसकी वजह से धमकाती और उन्हें कहती अगर तुम लोगों ने मुझे ना बताया तो इस बारे में मैं तुम लोगों की शर्मनाक फोटो से लेके न्यूज़पेपर पे छाप डालूंगी। ना कि सिर्फ इतना बल्कि इस इवल क्वीन को भी पता चल जाता है कि कुरुमिने असाई एक पेड़ पीछे छुप के बैठा हुआ है। उसे यूं बर्ताव करता देख के कुरुमिने असाई अपने दिल में खुद से कहने लगता ये स्कूल की न्यूज़पेपर क्लब की प्रेसिडेंट है, स्कूल में सबसे बेरहम दिल डीमन इवल क्वीन है। सबके बाद इवल क्वीन के आकिमी मिकासाई कुरुमिने असाई की तरफ बढ़ने लगती। इस दौरान उसके तीनों के तीनों दोस्त आपस में बातें कर रहे होते आखिर एक स्कूल के न्यूज़पेपर के लिए कौन इस हद तक जा सकता है। फिर तभी आकिमी मिकन कुरुमिने असाई को गुड मॉर्निंग कहती, साथ ही साथ ये भी कहती कि तुम्हारे दोस्तों के मुंह से मैं कुछ ना निकाल पाई तो मैंने सोचा कि तुम खुद ही अपने मुंह से ही बता डालो। वैसे भी हम दोनों तो बचपन के दोस्त हैं। ये सब कुछ कह रही होती किसी के साथ उसी रिकॉर्डिंग डिवाइस को बाहर निकालती और उसे जैसे ही प्ले करती है उसमें कुरुमिने असाई और शिगारामी की नॉर्मल कन्वर्सेशन होती जैसे कि हम दोनों अकेले हैं क्लास में। इसके बाद उसका रिकॉर्डर बंद हो गया होता कि असल में कुरुमिने असाई के टेबल के टकराने की वजह से हुआ होता। खैर ये जान के भी कुरुमिने असाई के पैरों तले जमीन खिसक जाती। इसी के साथ हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कुरुमिने असाई हल्वे में बड़ी तेजी से दौड़ रहा होता और उसका पीछा
इस बार क्लास रिप्रेजेंटेटिव के बजाय इवल क्वीन कर रही होती और भागते भागते कुरोमिने असाई को आखी मिकन की और अपनी बचपन की यादें आने लगती, क्योंकि उसने कुरोमिने असाई की किले करने से लेके इसके पहले लव लेटर तक छापी होती। यही वजह से कुरोमिने असाई उससे कहता है, तुम्हें थोड़ा सा भी इस बारे में एहसास है? तुम्हारे न्यूज़पेपर ने मुझे कितना जलील करवाया है। जो सुन के आकी मिकन कहती है, अगर तुम इतना जानते ही हो तो फिर तो तुम्हें ये भी पता होगा कि तुम मुझसे नहीं भाग सकते। किमी मिकन के ये कहते ही किमी मिकन कुरोमिने असाई को उसी रॉक की बदौलत पकड़ लेती और उसको भी उसके दोस्तों की तरह ही बांधा होता। कुरोमिने असाई को ये तो मालूम पड़ गया होता कि वो मिर्चों भरा खाना किमी मिकन नहीं रखा था। इसके चलते वो उसी रिकॉर्डिंग डिवाइस को निकाल के कहती है, ये अकेले ही तुम्हें जलील करने के लिए काफी है। हाँ, मुझे इससे बढ़ के चाहिए। जरा बताओ मुझे दोनों ने आखिर अकेले में क्या किया? अगर कुरोमिने असाई इसका कोई जवाब न देता, ये वजह से आकिमी मिकन नलका खोल डालती, उसके नीचे से पानी गिरने लगता। उस दौरान किमी मिकन उसकी पिक्चर क्लिक कर लेती। रोली इवल की तरह हंसते हुए कहती है, तुम चाहते हो कि तुम्हारी ये शर्मनाक पिक्चर्स लोगों की नजर से दूर है तो मुझे खुद ही बता डालो। जिसपे कुरोमिने असाई उसे यही कहता है कि हम दोनों सिर्फ दोस्त ही है। मगर आकिमी मिकन को तसल्ली नहीं होती, जिसमें वो उसे छोड़ के उल्टा शिगरामी का इंटरव्यू लेने चली जाती। इसके कुछ ही देर बाद दूसरे सीन में असाई जैसी क्लास में पहुंचता है। क्लास में आकिमी मिकन को ना पाता और उससे ना पाते ही उसे काफी खुशी होती, पर इसके चलते ही वो शिगरामी को भी क्लास में ना पाता। इस वजह से उसे खुशी से बढ़ के दुख होता। उसे शिगरामी की बात याद आती, अगर किसी ने जान लिया कि वो एक वैम्पायर है, उसे स्कूल को छोड़ना पड़ेगा। ये शर्त उसके फादर ने दी होती। अब जैसी टीचर क्लास में एंटर करता है, कुरोमिने असाई तुरंत से उसकी तरफ बढ़ता, काफी फिक्रमंदी से पूछता है, कुरोमिने असाई यहाँ पे क्यों नहीं मौजूद? जिसके जवाब में टीचर भी काफी दुख भरे अंदाज से अपनी नजरें चुराते हुए, अपने दिल पे पत्थर रखते हुए, काफी सीरियस होते हुए कहने लगती, इसे जुकाम वगैरह है, क्या तुम कभी बीमार नहीं हुए? सुन के कुरोमिने असाई काफी शर्मिंदा होता। यहाँ तक इस बात से पूरी की पूरी क्लास एग्री करती। इसके चलते ही कुरोमिने असाई से पूछती है, क्या तुम शिगरामी के करीब हो? सुनते कुरोमिने असाई ब्लश करते हुए कहता है, नहीं, दोनों तो सिर्फ और सिर्फ दोस्ती है। सबके बाद से एक पेपर कुरोमिने असाई को देते हुए कहती है, चाहती हूँ कि तुम शिगरामी के घर जाके शिगरामी के हाथ में ये पेपर दे आओ। मुझे वैसे भी पता है तुम्हें उसके घर जाने में काफी खुशी होगी। कि ये सारी की सारी बातें किमी मिकन दरवाजे के बाहर खड़े होकर सुन रही होती और सुनते ही काफी खुशी भी होती, क्योंकि अब हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कुरोमिने असाई शिगरामी के घर जा रहा होता। उस दौरान आकिमी मिकन भी उसका पीछा कर रही होती। कुछ पत्तों में से गुजरते गुजरते उन्हें इन्हीं पत्तों की जड़ों में खींच लेता। आकिमी मिकन उसका पीछा करते करते आगे निकल जाती। अब हमें दिखाया जाता है जिस शख्स ने कुरोमिने असाई को इन पत्तों में खींचा होता, वो शख्स आइजावा नागिसा होती। नागिसा कुरोमिने असाई से कहती है, इसे तो लगता है आकिमी मिकन तुम्हारा सुबह से पीछा कर रही है। सुनने के बाद कुरोमिने असाई सारा का सारा मामला समझा देता कि आखिर वो क्यों उसका पीछा कर रही है। सारी की सारी बातों में कुरोमिने असाई ये नहीं चाहता होता न्यूज़ पेपर में उसका नाम छपने की वजह से स्कूल में तमाम लोगों की नजरें शिगरामी की तरफ हो जाए, से शायद उसका सीक्रेट भी मालूम पड़ सकता है। इन्हीं सारे कन्वर्सेशन में किमी मिकन कैसे न कैसे करके फाइनली उन्हें ढूंढ ही लेती। यही वजह से नागिसा आकिमी मिकन को रोकते हुए कुरोमिने असाई को भागने के लिए कहती। इसी दौरान हमें दूसरी ओर दिखाया जाता है कुरोमिने असाई फाइनली शिगरामी के घर के आगे खड़ा होता, जो कि वो काफी ज्यादा बैठ शिगरामी के घर के आसपास पाता। इस सब के बाद कुरोमिने असाई जैसे शिगरामी का हैंडआउट उसे दे देता है कि इससे में शिगरामी उसे अपने घर के अंदर आने को भी कहती। सारे कन्वर्सेशन के बीच में असाई शिगरामी के हाथ में एक कपड़ा भी पाती, जो कि वक्त पे ही वो छुपा लेती। देखते ही कुरोमिने असाई समझ जाता, उसे सेंसे ने बता दिया था कि मैं आ रहा हूँ और उसने सारे की सफाई मेरे लिए ही कर रही थी। इस सब के बाद कुरोमिने असाई जैसे वहाँ पे बैठ के चाय पी रहा होता है, वो अपने मन ही मन में कहने लगता, शिगरामी बिना किसी फिक्र के सिर्फ और सिर्फ मेरे सामने ये पढ़ निकाल के बैठी होती है, जान के मुझे काफी खुशी होती है। शिगरामी कुरोमिने असाई से कहती है, सेंसे से मैंने ये जाना कि तुम मेरे घर आ रहे हो, कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गई। ये मेरा सबसे पहली बार है कि मैं अकेली रह रही हूँ। इसके चलते ही सबसे पहली बार कोई दोस्त मेरे घर आया हो। दोस्त का लफ्ज सुनते ही कुरोमिने असाई को एक जोर का झटका लगता। फिर तभी इन सारी की सारी बातों में असाई की नजर उसके कमरे की तरफ जाती। जब वो उसके कमरे को देखता है, वो सोचने पे मजबूर हो जाता, क्योंकि ये तो वैम्पायर है लेकिन इसका कमरा बिल्कुल नॉर्मल कमरों जैसा है। इसी में शिगरामी कहती है, मेरे कमरे को प्लीज ऐसे मत घूरो, ये काफी शर्म आ रही है। इसी में कुरोमिने असाई को ये बात भी रियलाइज होती है, वो ना कि सिर्फ उसके घर में मौजूद है बल्कि उसके बेडरूम में भी है। अभी दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि सब फोन कॉल करते हुए कुरोमिने असाई को वार्न करती,
मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से मिमिकन अब इधर ही बढ़ी है, क्योंकि हमें दिखाया जाता है आकिसा ने आकी मिमिकन का रास्ता रोका होता। फिर इसी बीच में मिमिकन कहती है जरा सोचो इस बारे में, वो दोनों अकेले होंगे और उस दौरान नहीं वो लोग क्या क्या कर सकते होंगे। सुनने के बाद आयशा वन अकीसा उसकी बातों में खो जाती तक उसे होश आती है कि मिमिकन ऑलरेडी वहाँ से गुजर चुकी होती है। मैंने आशा उसे फोन में बातें ही कर रहा होता। शिकनामी की चीख की आवाज सुनाई देती। जैसे वो शिकनामी के पास जाता है वहाँ पे आकी मिमिकन को भी पता, क्योंकि सीधा तबाही मचाते हुए इधर ही घुस आई थी। सारी तबाही की वजह से आकी मिमिकन होश खो बैठती। दूसरी सीन में हमें दिखाया जाता है आकी मिमिकन ने लैपटॉप की स्क्रीन पे बैठ के से कहने लगती जरूर वो कल नाकाम हो गई, इतनी आसानी से मैं हार नहीं मानने वाली। सब कुछ कह रही होती है कि उतने में किसी लड़की की आवाज सुनाई देती और वो कहती अब बस भी करो। इसके जवाब में आकी मिमिकन कहती है इन मामला से तुम दूर ही रहो। कि हमें दिखाया जाता है आकी मिमिकन को कोई प्रूफ न मिलने के कारण वो एक फेक पिक्चर को ही प्रिंट कर डालती, क्योंकि अगले दिन वो बस इसे पब्लिश करने को ही जा रही होती। तभी कुरोमिना साई फेक प्रिंट को उतार के वहाँ से भागने लगता। तभी आकी मिमिकन उससे कहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि असली डेटा तो इसके अंदर स्टोर है, तो अपनी आंखें खुली रखना कल के न्यूज़पेपर के लिए। कहते ही आकी मिमिकन वहाँ से भागने लगती और इस बार कुरोमिना साई उसका पीछा कर रहा होता। उसका पीछा करते करते आगे एक मोड़ आती कि आकी मिमिकन तो वो मोड़ ले लेती, और जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर उस मोड़ को लेने को जा रहा होता वो एन मौके पे शिकरामी को अपने सामने पाता, जिसपे हमारा मेन कैरेक्टर भी अपने आप को कैसे न कैसे करके संभाल लेता और माफी मांगते हुए आकी मिमिकन का दोबारा से पीछा शुरू कर देता। और इसके जाते ही वहाँ पे आता है ओका। वो शिकरामी से सवाल करते हुए कहता है तुम्हें पता है कुरोमिना साई आखिर इतनी जल्दी में क्यों था? जो सुन के शिकनामी काफी कंफ्यूज हो जाती। यूं रिएक्ट करता देख के कभी बिना अल्फाज के ही बगैर ही वहाँ से चला जाता। जबकि दूसरी ओर हमें कुरोमिना साई के बारे में दिखाया जाता, क्योंकि आकी मिमिकन को खो बैठा होता। इसी दौरान वहाँ पे ओका उसके पास भी आके कहता है कि मिमिकन इस वक्त रूफ टॉप पे है। सुन के कुरोमिना साई उसका शुक्र कह के जाने लगता। फिर तभी ओका उसे आकी मिमिकन से लिपटने का एक तरीका बताता। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिमिकन और कुरोमिना साई दोनों के दोनों आमने सामने होते। यहाँ पे हम देखते हैं कि मिमिकन के हाथ में और भी कई ज्यादा प्रिंट्स होते हैं, क्योंकि वो इसी रूफटॉप से ऊपर से नीचे फेंकने को जा रही होती। इससे पहले वो इन सारी की सारी फोटोज को ऊपर से नीचे फेंके कि मिमिकन उसकी मिन्नतें करने लगता। कहता तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा, इस बारे में कोई आर्टिकल मत लिखो। उसे यूं मिन्नता करता देख के कि मिमिकन भी कहने लगती। अब तो ये सुन के मेरा तो और भी दिल कर रहा है। सुन के कुरोमिना साई उसके आगे घुटने टेक बैठता। उसे शिकरामी के बारे में यही ख्याल आ रहा था। ये आर्टिकल पब्लिश हो गया, नजरें शिकरामी पे भी होगी, इसके कारण शायद उसका सीक्रेट भी मालूम पड़ सकता है। फिर इसी वजह से उसे स्कूल छोड़ना पड़ेगा। इससे भी अगर कैसे न कैसे करके वो स्कूल में रह भी पाए, दोबारा से खुद को अकेला पाएगी, सिर्फ और सिर्फ अपने सीक्रेट को बचाने के लिए। उसे यूं बैगिंग करता देख के कि मिमिकन अपने दिल पे पत्थर रख के और चाइल्डहुड फ्रेंड होने के नाते इस बार उसकी बात मान ही लेती, जो देख के कुरोमिना साई काफी खुश होता। फिर तभी हमें पता चलता है कि मिमिकन बस ड्रामा कर रही होती, वाकई में इसे पब्लिश करने को जा रही होती। मुझे पता है तुम जरूर कुछ छुपा रहे हो, तुम तो एक होली बास्केट हो। सुन के कुरोमिना साई उसे कहता है क्यों मुझे हर वक्त तंग करती हो? जो हमें आकी मिमिकन कहती है कि मैं तुम्हें जितना भी तंग करूं उतना ही मैं अपनी पावर को दुगना पाती हूँ, और अब तो मुझे लग रहा है जैसे कि मैं उड़ सकती हूँ। सुनने के बाद उसे ओका की बात याद आती, क्योंकि ओका ने उससे कहा था वो तब तक तुम्हें तंग करती रहेगी जब तक तुम वाकई में तंग होते रहोगे। इस बारे में याद करते ही कुरोमिना साई उससे कहता है मुझे फर्क भी नहीं पड़ता, जरूर इस आर्टिकल को पब्लिश कर डालो, मुझे काफी खुशी होगी। जो सुनते ही आकी मिमिकन के पैरों तले जमीन खिसक जाती। वो काफी गुस्से में कहती है तुम्हें वाकई में लगता है कि इवल क्वीन इस आर्टिकल को पब्लिश करेगी जिससे तुम्हें मजा आता हो? इसके चलते ही वो काफी गुस्से से यहाँ से चली जाती, क्योंकि ये सारी की सारी बातें शिकरामी भी चुपके से सुन रही होती। कहती मैंने इसे मना किया था कि इतनी मेहनत मेरे लिए मत करो। उसके कुछ ही देर बाद वहाँ पे ओका भी आ जाता और कहता सब कुछ संभाल ही लिया तुमने, दिखने से तो लगता है इवल क्वीन उतनी इवल है भी नहीं जितना कि लोगों ने उसे बनाया हुआ है। वो जरूर अपने आप से फेक न्यूज भी छापती है, पर उसके लिए उसे परमिशन की जरूरत पड़ती है। वो फेक न्यूज छापने को भी जारी होती है, उसके नीचे साफ साफ लिखा होता है इस कहानी को खुद से बनाया गया है। मुझे तो लगता है वो इवल बनने का नाटक करती है। सुन के कुरोमिना साई कहता है फिर वो आखिर ऐसे क्यों नाटक करती है? क्योंकि आखिरी सीन में हम देख पाते हैं उसकी ग्लासेस भी उससे बातें करती होती है, दोनों आपस में काफी बहस कर रहे होते हैं। उसकी ग्लासेस उससे बताती है वो इसके बचपन का ख्वाब उसे पूरा कर सकती है, उसके पास गॉड ऑफ फॉर्चून की पावर्स है। फिर तभी आकी मिमिकन कहती है मैं इस पे भी खुश हूँ, अगर मैं उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड ही सही। अब यहाँ पे हमारी एपिसोड खत्म हो जाती।
वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, अगर पहले से नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ मूवी नेक्स्ट को भी सब्सक्राइब करो। अरे कर दो ना।